40 सिख एवं अंग्रेज। सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक प्रथम गुरु को है। गुरु नानक के अनुयायी ही सिख कहलाए। ये बादशाह बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। सन 1496 ईस्वी की कार्तिक पूर्णिमा को नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का अभ्यास हुआ। गुरु नानक ने गुरु की लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किए। गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत धर्मशाला और पंगत लंगर स्थापित किए। पृष्ठ 63। संगत और पंगत ने गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया, जहां वो प्रतिदिन मिलते थे। गुरु नानक की सन 1539 ईस्वी में करतारपुर में मृत्यु हो गई। गुरु अंगद सन 1539 से 52 ईस्वी सिखों के दूसरे गुरु थे। इनका प्रारंभिक नाम लहना था। इन्होंने नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को स्थायी बना दिया। गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ गुरु अंगद ने किया। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास सन 1552 से 74 ईस्वी थे। गुरु अमरदास ने हिंदुओं से पृथक होने वाले कई कार्य किए। हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन को प्रचलित किया। अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदलाल वार जाकर भेंट की और गुरुपुत्री बीबी बहानी को कई गांव दान में दिए। अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति की। बीबी के पति रामदास सन 1574 से 81 ईस्वी सिखों के चौथे गुरु हुए। अकबर ने बीबी बहानी और 500 बीघा भूमि दी। गुरु रामदास ने इसी भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना की। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु का पद सौंपा। इस प्रकार इन्होंने गुरु पद को पैतृक बनाया। गुरु अर्जुन सन 1581 से 1605 ईस्वी सिखों के 5वें गुरु हुए। इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। इसमें गुरु नानक की प्रेरणाप्रद प्रार्थनाएं और गीत संकलित हैं। गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदिर साहब का निर्माण करवाया। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन को मरवा दिया। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद 1606 से 1645 ईस्वी हुए। इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया तथा अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया। ये 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे एवं दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था की। इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी की। सिखों के 7वें गुरु हरराय 1645 से 61 हुए। इन्होंने दारा शिकोह को मिलने आने पर आशीर्वाद दिया। सिखों के 8वें गुरु हरिकिशन 1661 से 64 ईस्वी में हुए। इनकी मृत्यु चेचक से हो गई। इन्हें दिल्ली जाकर गुरुपद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर 1664 से 75 ईस्वी में हुए। इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने इन्हें वर्तमान शीशगंज में गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह 1675 से 1708 ईस्वी में हुए। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह अपने को सच्चा पातशाह कहा। इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किया, अर्थात प्रत्येक सिख को केश, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा रखने की अनुमति दी और सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने के लिए कहा। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान आनंदपुर साहिब था एवं कार्यस्थली पाओता था। इनके 2 पुत्र फतेह सिंह एवं जोरावर सिंह को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चिनवा दिया। 1699 ईस्वी में वैशाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। पाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने किया। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया और कहा कि अब गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में नादेड़ नामक स्थान पर गुल खान नामक पठान ने कर दी। पृष्ठ 64। बंदा बहादुर। इनका जन्म 1670 ईस्वी में पुंछ जिले के राजौली गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। इनके पिता रामदेव भारद्वाज राजपूत थे। बंदा का उद्देश्य पंजाब में एक सिख राज्य स्थापित करने का था। इसके लिए इन्होंने लोहगढ़ का राजधानी बनाया। इन्होंने गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह नाम के सिक्के चलवाए। बंदा ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या कर दी। मुगल बादशाह फर्रुखसियर के आदेश पर 1716 ईस्वी में बंदा सिंह को गुरदासपुर नांगल नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया गया। शाहदरा कल्लघड़ी के नाम से विख्यात है, जहां बंदा ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। बंदा की मृत्यु के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गए थे। 1748 ईस्वी में नवाब कर्पूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियों का दल खालसा में विलय हुआ।
दल खालसा को जस्सा सिंह आहलूवालिया के नेतृत्व में रखा गया, जिसे बाद में 12 दलों में विभाजित किया गया। इसे मिसल कहा गया। मिसल अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ समान होता है। रणजीत सिंह का जन्म गुजरांवाला में 2 नवंबर 1780 ईस्वी को सुकर चकिया मिसल के मुखिया महासिंह के यहाँ हुआ था। इनके दादा चरत सिंह ने 12 मिसलों में सुकर चकिया मिसल को प्रमुख स्थान दिला दिया। 1798 से 99 ईस्वी में रणजीत सिंह लाहौर का शासक बना। 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई। रणजीत सिंह का राज्य 4 सूबों में बटा था: पेशावर, कश्मीर, मुल्तान एवं लाहौर। महाराजा रणजीत सिंह का विदेश मंत्री फकीर अजीजुद्दीन एवं वित्त मंत्री दीनानाथ था। 7 जून 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846 ईस्वी में एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 ईस्वी में हुआ। अंग्रेजों एवं सिखों के मध्य हुई संधि: 1. लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 ईस्वी। 2. भैरोवाल की संधि 22 दिसंबर 1846 ईस्वी। इस संधि के तहत राजा दलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया गया। 20 अगस्त 1847 ईस्वी को महारानी जिंदा को राजा दलीप सिंह से अलग कर 48,000 रुपये वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया गया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पहली लड़ाई चिलियानवाला की लड़ाई सिख नेता शेर सिंह एवं अंग्रेज कमांडर गफ के मध्य लड़ी गई। दूसरी लड़ाई गुजरात के चिनाब नदी के किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने 21 फरवरी 1849 ईस्वी को लड़ी। इस युद्ध में सिख बुरी तरह पराजित हुए। लॉर्ड डलहौजी की 29 मार्च 1849 ईस्वी की घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य में कर लिया। महाराजा दलीप सिंह को 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन दे दी गई और उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर को महारानी विक्टोरिया को अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह। 1. आंदोलन, विद्रोह, सन्यासी विद्रोह। प्रभावित क्षेत्र बिहार और बंगाल। संबंधित नेता या नेतृत्व केना सरकार दिरजिनी नारायण। समय 1760 से 1800 ईस्वी। 2. फकीर आंदोलन, फकीर विद्रोह। प्रभावित क्षेत्र बंगाल। संबंधित नेता या नेतृत्व मजनून शाह एवं चिराग अली। समय 1776 से 77 ईस्वी। 3. चुआरो विद्रोह। प्रभावित क्षेत्र बांकुड़ा बंगाल। संबंधित नेता दुर्जन सिंह। समय 1798 ईस्वी। 4. आंदोलन पाली गरों का विद्रोह। प्रभावित क्षेत्र तमिलनाडु। संबंधित नेता वीपी काट्टावाम्मान। समय 1799 से 2001 ईस्वी। 5. वेला टम्पी विद्रोह। प्रभावित क्षेत्र ट्रावनकोर। संबंधित नेता मेलू थाम्पी। समय 1808 से 1809 ईस्वी। 6. भील विद्रोह। प्रभावित क्षेत्र पश्चिमी घाट। संबंधित नेता सेवाराम। समय 1825 से 31 ईस्वी। 7. रामोसी विद्रोह। प्रभावित क्षेत्र पश्चिमी घाट। संबंधित नेता चित्तर सिंह। समय 1822 से 29 ईस्वी। 8. पागलपंथी विद्रोह। प्रभावित क्षेत्र असम। संबंधित नेता टीपू। समय 1825 से 27 ईस्वी। 9. अहोम विद्रोह। प्रभावित क्षेत्र असम। संबंधित नेता गोमधर कुंवर। समय 1828 ईस्वी। 10. आंदोलन वहावी आंदोलन। प्रभावित क्षेत्र बिहार, उत्तर प्रदेश। संबंधित नेता सैयद अहमद तूतीमीर। समय 1831 ईस्वी। 11. आंदोलन कोल आंदोलन। प्रभावित क्षेत्र छोटा नागपुर, झारखंड। संबंधित नेता गोमधर कुंवर। समय 1831 से 32 ईस्वी। 12. आंदोलन खासी विद्रोह। प्रभावित क्षेत्र असम। संबंधित नेता तीरथ सिंह। समय 1833 ईस्वी। 13. आंदोलन फराइजी आंदोलन। प्रभावित क्षेत्र बंगाल। संबंधित नेता शरियातुल्लाह टुट्टू मियां। समय 1838 से 48 ईस्वी। 14. आंदोलन नील विद्रोह। प्रभावित क्षेत्र बंगाल और बिहार। संबंधित नेता तिरुत सिंह। समय 1854 से 62 ईस्वी। 15. आंदोलन संथाल विद्रोह। प्रभावित क्षेत्र बंगाल एवं बिहार। संबंधित नेता सिद्धू कान्हू। समय 1855 से 56 ईस्वी। 16. मुंडा विद्रोह।
प्रभावित क्षेत्र बिहार, संबंधित नेता बिरसा मुंडा, समय 1899 से 1900 ईस्वी। 17 पाइक विद्रोह, प्रभावित क्षेत्र उड़ीसा, संबंधित नेता बख्शी जगबंधु, समय 1817 से 1825 ईस्वी। 18 आंदोलन नील आंदोलन, प्रभावित क्षेत्र बंगाल, संबंधित नेता दिगंबर, समय 1859 से 60 ईस्वी। 19 आंदोलन पावना विद्रोह, प्रभावित क्षेत्र पावना बंगाल, संबंधित नेता ईशान चंद्र राय एवं शंभुपाल, समय 1873 से 76 ईस्वी। 20 दक्कन विद्रोह, प्रभावित क्षेत्र महाराष्ट्र, संबंधित नेता नील, समय 1874 से 75 ईस्वी। 21 आंदोलन मोपला विद्रोह, प्रभावित क्षेत्र मालाबार केरल, संबंधित नेता नेतृत्व अली मुसालियार, समय 1920 से 22 ईस्वी। 22 आंदोलन कूका आंदोलन, प्रभावित क्षेत्र पंजाब, संबंधित नेता भगत जवाहर मल, समय कुछ नहीं। 23 आंदोलन रंपाओ का विद्रोह, प्रभावित क्षेत्र आंध्र प्रदेश, संबंधित नेता सीताराम राजू, समय 1879 से 1922 ईस्वी। 24 आंदोलन ताना भगत आंदोलन, प्रभावित क्षेत्र बिहार, संबंधित नेता जतरा भगत, समय 1914 ईस्वी। 25 तेभांगा आंदोलन, प्रभावित क्षेत्र बंगाल, संबंधित नेता कंपाराम सिंह एवं भवन सिंह, समय 1946 ईस्वी। 26 आंदोलन तेलंगाना आंदोलन, प्रभावित क्षेत्र आंध्र प्रदेश, संबंधित नेता कुछ नहीं, समय 1946 ईस्वी। नोट भगत जवाहर मल के शिष्य राम सिंह ने 1872 में अंग्रेजों का कड़ाई से सामना किया। बाद में इन्हें कैद कर रंगून भेज दिया गया, जहां 1885 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। पृष्ठ 74 43 1857 ईस्वी की महान क्रांति। 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया था। फलस्वरूप उसे गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दी गई। 10 मई 1857 ईस्वी के दिन मेरठ के पैदल टुकड़ी 20 NI से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई। 1857 ईस्वी की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र दिल्ली, भारतीय नायक बहादुर शाह जफर बख्त खां सैन्य नेतृत्व, विद्रोह की तिथि 11-12 मई 1857 ईस्वी। ब्रिटिश नायक विद्रोह दबाने वाला निकलसन एवं हडसन, तिथि विद्रोह दबाने का 21 सितंबर 1857 ईस्वी। कानपुर, भारतीय नायक नाना साहब तात्या, विद्रोह की तिथि 5 जून 1857 ईस्वी। टोपे सैन्य नेतृत्व, ब्रिटिश नायक। कैंपबेल, तिथि 6 सितंबर 1857 ईस्वी। केंद्र लखनऊ, भारतीय नायक बेगम हजरत महल, विद्रोह की तिथि 4 जून 1857 ईस्वी। ब्रिटिश नायक कैंपबेल, तिथि मार्च 1858। झांसी, भारतीय नायक रानी लक्ष्मीबाई, विद्रोह की तिथि जून 1857। ब्रिटिश नायक ह्यू रोज, तिथि 3 अप्रैल 1858 ईस्वी। इलाहाबाद, भारतीय नायक लियाकत अली, विद्रोह की तिथि 1857 ईस्वी। ब्रिटिश नायक कर्नल नील, तिथि 1858 ईस्वी। जगदीशपुर, भारतीय नायक कुंवर सिंह, विद्रोह की तिथि अगस्त 1857 ईस्वी। ब्रिटिश नायक विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर, तिथि 1858 ईस्वी। बरेली, भारतीय नायक खान बहादुर खां, विद्रोह की तिथि 1857। ब्रिटिश नायक कुछ नहीं, तिथि 1858 ईस्वी। फैजाबाद, भारतीय नायक मौलवी अहमद उल्ला, विद्रोह की तिथि 1857 ईस्वी। ब्रिटिश नायक कुछ नहीं, तिथि 1858 ईस्वी। फतेहपुर, भारतीय नायक अजीमुल्ला, विद्रोह की तिथि 1857। ब्रिटिश नायक विद्रोह दबाने वाला जनरल रेनॉल्ड, तिथि 1858 ईस्वी। नोट तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 1857 ईस्वी के क्रांति के स्थानीय विद्रोही नेताओं में प्रसिद्ध सतारा के रंगा बापूजी गुप्ते, हैदराबाद के सोनाजी पंडित, रंगाराव पांगे, मौलवी सैयद अलाउद्दीन, कर्नाटक के भीमराव मुडर्गी,
छोटा सिंह कोल्हापुर के अणाजी, फडणवीस तात्या मोतित मद्रास के गुलाम गौस, सुल्तान बख्श चिगलपुट के अरुणागिरी, कृष्णा कोयम्बटूर के मुल बागल स्वामी, केरल के विजय कुदारत कुंजी मामा, मुल्ला सली कोंजी समरकार, गोवा में दीपूजी राणा, गोलकुंडा क्षेत्र में चिंता भूपति और उसका भतीजा सन्यासी भूपति, गंजम में राधाकृष्ण दंडसेन तथा असम में दीवान मनीराम दत्त थे।